Good morning student, welcome back to online classes class 8. Today I am going to start chapter 4 जो कि आपने इसके पहले भी वीडियोज़ में तो आपका चैप्टर 4 था। चैप्टर 4 का नाम है आज भी खड़े हैं तालाब और जिसके राइटर अनुपम मिश्र। तो इन्होंने मतलब इस स्टोरी में हमें पानी की इम्पोर्टेंस बताई थी और पानी को हमें कैसे बचा के रखना चाहिए कि आगे भी हमें यूज़ आए, उसे कैसे संभाल के रखना चाहिए। तो तालाबों के जरिए बताया गया था और जिसमें कि एक राजा कुंदन की भी कहानी बताई थी, जो कि वो 4 भाई थे। अपने कल के वीडियोज़ में पढ़ा था कि जो वो चारों भाइयों के नाम से भी उन्होंने तालाब तैयार किए हुए थे और चारों भाइयों के नाम से बहुत से कई तालाब थे और वहाँ पे बहुत से तालाब भी हैं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे कई तालाब बनते गए हैं, जो कि राजस्थान में भी, मतलब राजस्थान ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, फिर भी वहाँ पे भी कुछ तालाब मिलते हैं, बट ऐसे ही जैसे कि वहाँ पे गड्ढा करके तालाब बनाया जाता हो। तो हम आगे देखते हैं कि आपकी स्टोरी में आगे क्या है। कहा जाता है कि इस सदी के प्रारंभ तक आषाढ़ के पहले दिन से भादों के अंतिम दिन तक कोई 11 से 12 लाख तालाब भर जाते थे। ओके, तो इसमें बता रहे हैं कि जब बारिश होती थी ज़्यादा, जब बारिश आषाढ़ मतलब जो आपका बेटा जुलाई अगस्त सितंबर ये मंथ होते हैं, जून जुलाई वाले, तो ये आषाढ़ वाले कहे जाते हैं। जून से आषाढ़ लग जाता है तो उसी में स्टार्ट हो जाती है बारिश, तो वो बारिश के मौसम को ही आषाढ़ कहा जाता है। कि जब वो तो उस समय आषाढ़ के पहले दिन से भादो मतलब कि आपका चला जाता है सितंबर अक्टूबर आसपास, तो उस समय 11 से 12 लाख जो तालाब सी बारिश की वजह से भर जाते थे और अगले जेठ तक वरुण देवता का कुछ ना कुछ प्रसाद बांटते रहते थे। जेठ तक मतलब जो गर्मी का समय होता है, तो उस समय तक वरुण देवता का प्रसाद मतलब कि वही बारिश को वो लोग अच्छे कामों में यूज़ करते थे, क्योंकि लोग अच्छे अच्छे काम करते जाते थे, जैसे कि खेती वगैरह में पानी लगना, उसकी सिंचाई करना, ये सारी चीज़ें पानी के अकॉर्डिंग ही होंगी, उसके लिए पानी की ज़रूरत होगी, इसलिए वो तालाब में इकट्ठा करते थे। इस कड़ी की मजबूती सिर्फ राजाओं पर नहीं छोड़ी गई थी, और ये जो कड़ी थी, मतलब कि कड़ी का मतलब कि जो तालाब खोदने वाले काम थे वो सिर्फ राजाओं पर नहीं थे, वो समाज के अंग भी थे जो आज की परिभाषा में आर्थिक रूप से कमज़ोर माने जाते हैं। तालाबों की कड़ी को मजबूत बनाए रखते हैं थे, तो जो बहुत कमज़ोर थे, गरीब थे, वो भी तालाबों की तालाब को खनते हुए तालाब भी उन्होंने बनाए थे। उसके बाद मेघा ढोर चराया करता था। मेघा जो था ढोर मतलब कि जो गाय वगैरह को चलाते हैं उसको। यह किस्सा 500 बरस पहले का है। पशुओं के साथ मेघा सुबह निकल जाता, कोसों तक फैला सपाट रेगिस्तान, और वो अपने जो जानवरों को ढोर मतलब बताया ना, जो पशु हुए होते हैं जो उनको चराया जाता है, वो अपने पशुओं को लेके सुबह ही निकल जाता था और कोसों तक लेके जाता था। कोसों मतलब बहुत दूर दूर तक, जहाँ पे रेगिस्तान वगैरह होते थे। मेघा दिन भर का पानी अपने साथ एक कुपड़ी मिट्टी की चपटी सुराही में ले जाता था, और जो मेघा था वो जैसे कि वो गाँव वगैरह को लेके जाता था, धूप भी रहती थी तो उसे वहाँ पे प्यास भी लगती, तो और वो जब बहुत दूर दूर तक जाता तो वो घर आ भी नहीं सकता था, और रेगिस्तान में तो आप लोग समझ ही सकते हैं बेटा, कहीं पानी मिलता नहीं, तो वो इसलिए वो क्या करता था, एक सुराही में मिट्टी की सुराही थी, उसमें वो पानी लेके जाता, शाम वापस लौटता, और जब शाम को वापस आ जाता। एक दिन तो इस तरीके से उसकी रेगुलरिटी थी कि वो डेली यही वर्क करता था। एक दिन कुपड़ी में थोड़ा सा पानी बच गया, कुपड़ी वही जो सुराही वगैरह होती है, तो उसमें एक दिन क्या होता है, वो जब शाम को लौटता है तो देखता है उसमें पानी बचा हुआ है। मेघा को न जाने क्या सूझा, उसने एक छोटा सा गड्ढा किया, उसमें कुपड़ी का पानी डाला और आग के पत्ते से गड्ढे को अच्छी तरह ढक दिया। तो जो मेघा था वो क्या करता है कि अब तो मेरे पास पानी बचा हुआ है, वो तुरंत ही एक छोटे से गड्ढे को बनाता है, और उसके बाद वो कुपड़ी का पानी जो उसकी सुराही में जो पानी बचा हुआ है वो उसी गड्ढे में डाल के पानी से बढ़िया सा ढक देता है। चराई का काम आज यहाँ कल कहीं और, लेकिन अब वो तो जानवरों को चराने का काम करता था, तो उसमें जगह फिक्स नहीं होती थी, कभी आज इस जगह तो कभी उस जगह तो कभी कहीं, और जहाँ पे घास वगैरह होंगी वो वहीं लेके जाएगा। मेघा 2 दिन
तक उस जगह पर नहीं जा सका। जो मेघा था वो 2 दिन तक उस जगह पर नहीं गया। वहाँ वह तीसरे दिन पहुँचा। जब वो तीसरे दिन पहुँचा, उत्सुक हाथों ने आग के पत्तों को धीरे से हटाए। जो उसने उस जगह पे पानी को ढका हुआ था आग के पत्तों से, वो क्या करता है, धीरे से हटाता है। गड्ढे में पानी तो नहीं था, पर ठंडी हवा आई। उस गड्ढे में जो था वो पानी तो नहीं था, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब हो गया था, बट हवा वहाँ से आई, ठंडी हवा। मेघा के मुंह से शब्द निकला, भाप। तो उसके मुंह से शब्द निकलता है, क्योंकि बेटा जब वहाँ पे उसने पानी रखा हुआ था तो आसपास की जो जगह थी वो नमी हो गई थी, गीली थी। और जब जहाँ नमी होती है वहाँ हवा तो ऑब्वियसली ठंडी ही चलेंगी। अगर पूरा सूखा होता तो वहाँ पे थोड़ी ना वो ठंडी हवा नहीं होती। मेघा ने सोचा कि यहाँ इतनी गर्मी में थोड़े से पानी की नमी बची रह सकती है, तो फिर यहाँ तालाब भी बन सकता है। फिर उसके माइंड में आता है कि इतना जब छोटा सा पानी में गड्ढे में ढक सकता हूँ, तो यहाँ पे पानी की भाप मतलब पानी की नमी रह सकती है। तो अगर मैं बड़ा सा गड्ढा, बड़ा सा तालाब बना दूँ तो यहाँ पे कितने पानी रह सकते हैं, बहुत से पानी आ जाएंगे, बारिश के टाइम पूरे तालाब भर जाएंगे। इस तरीके से भी उसके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। मेघा ने अकेले ही तालाब बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद वो वहीं पे ले जाता डेली अपने जानवरों को और तालाब बनाने लगा। वह रोज़ अपने साथ कुदाल तगड़ी भी लाता। कुदाल वगैरह, कुदाल तगड़ी मतलब जो ऐसे तसला टाइप का होता है कहते हैं, उसमें जिसमें मिट्टी वगैरह को रखा जाता है करके, फिर उसके बाद निकाल के फिर इसको फेंका जाता है। दिन भर अकेले मिट्टी खोदता और पाल पर डालता। वो दिन भर मिट्टी खोद के, जैसे ये मिट्टी है यहाँ पे खोद रही तो ऊपर साइड जो फेंकते थे। गाय भी वहीं आसपास चरती थी, और जो उसके गाय भैंस थी ये सब वहीं वो आसपास ही चराता था। भीम जैसी शक्ति नहीं थी, लेकिन भीम की शक्ति जैसा संकल्प था मेघा के पास। अब उसके पास भीम, आप लोग ने महाभारत में भी सुना होगा भीम का नाम, जो कि बहुत ही बलवान थे हनुमान जी की तरह। और तो वही वो यहाँ पे कहता है कि उनके पास भीम की शक्ति नहीं थी, लेकिन भीम जैसा संकल्प था कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। 2 वर्ष तक अकेले ही लगा रहा। ऐसे ही करते करते उसे 2 वर्ष बीत गए और वो अकेले ही करता रहा। सपाट रेगिस्तान में पाल का विशाल घेरा अब दूर से ही दिखने लगा था। इस तरीके से घेरा ये दूर से ही पता चल जाता था कि वहाँ पे अब गड्ढा है, अब दूर से ही दिखने लगा। पाल की खबर गांव को भी लगी। उस गड्ढे की खबर जो है वो गांव को लग गई, तालाब की खबर। अब रोज़ सुबह गांव के बच्चे और दूसरे लोग भी मेघा के साथ आने लगे। जैसे कि पिक्चर्स में दिखाया कि ये मेघा है तो उसके साथ और भी लोग हैं। सब मिलकर काम करते 12 साल हो गए थे, और ऐसे ही सब मिलकर काम करने लगे, और ऐसे ही काम करते करते उन्हें 12 साल हो गए थे। अब भी विशाल तालाब पर काम चल रहा था, और अभी भी उस तालाब पर काम ही चल रहा था। लेकिन मेघा की उम्र पूरी हो गई। अब तालाब पर मेघा के बदले पत्नी काम करने आती, और उसकी उम्र पूरी हो गई, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी जगह पे अब उसकी बीवी जो थी, उसकी वाइफ, वो आने लगी। 6 महीने में तालाब पूरा हुआ, और उसके बाद जब उसकी वाइफ जब आने लगी वहाँ पे उसकी पत्नी उस तालाब को करने, तो 6 महीने में वो काम कंप्लीट हुआ। भाप के कारण बनना शुरू हुआ था, इसलिए इस जगह का नाम भी भाप पड़ा था, जो बाद में बिगड़कर भाप हो गया, बाद में बाप हो गया। चरवाहे मेघा को समाज ने मेघो जी की तरह याद रखा। तालाब की पाल पर उनकी सुंदर छतरी और उनकी पत्नी की स्मृति में वहाँ एक देवली बनाई गई है। बाप बीकानेर जैसलमेर के रास्ते में पड़ने वाला छोटा सा कस्बा है। ओके, तो इस तरीके से वो मेहनत किए। फिर वो सारे काम करते करते लेकिन बहुत टाइम भी लगे हैं। जब उसकी बीबी आई तो 6 महीने में तालाब पूरा तो हुआ, फिर वहाँ पे भाप भी बनने लगे, और इस तरीके से वहाँ उन्होंने उस जगह का नाम बाप रखा था, भाप से ही। फिर चरवाहे जो थे मेघा के समाज ने चरवाहे जो वहाँ के और भी गांव के सोशल लोग थे और भी जो रहते थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेघा को याद रखा मेघो जी के नाम से। और उसके बाद वो वहाँ पे ही उस तालाब के पाल पर, मतलब तालाब के पास ही, तालाब के ऊपर उन्होंने छतरी और उनकी पत्नी की स्मृति में देवली बनवाई थी। कि मतलब किसने ये बनाया। और ये जो बाप है वो बीकानेर जैसलमेर के रास्ते में बीच में एक पड़ने वाला छोटा सा कस्बा है। चाय और कचौरी की 5-7 दुकानों वाला बस अड्डा है, जहाँ पे चाय और कचौरी की दुकानें हैं, और बस अड्डा भी है।
बसों से तिगुनी ऊंची पाल अड्डे के बगल खड़ी है, और उसी बसों के पास से तिगुनी ऊंची मतलब कि बस से हम 3 गुना ऊंचाई पे देखेंगे कि अड्डे पे वहीं बगल में, तो वो हमें बाप जो तालाब है वो दिखता है। मई जून में पाल के इस तरफ लू चलती है। जब वहाँ मई जून में लू चलती है तो उस तरफ मेघोजी तालाब में लहरें उठती हैं। तब मेघोजी जो तालाब है वो उसमें लहरें उठती हैं। बरसात के दिनों में तो पानी 4 मील में फैल जाता है। बरसात के टाइम इतना गहरा और इतना बड़ा होने की वजह से वो 4 मील तक फैल भी जाता है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा पानी इकट्ठे होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब कि एक तालाब भी निर्माण किया था मेघोजी। अब हम देखेंगे कि यहीं पे ये काम नहीं ख़त्म हुआ, इसके बाद और भी लोग आए, कैसे लोग आए, उन्होंने क्या किए, क्या क्या उन्होंने कहाँ पे अलग अलग तालाब, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा आगे की स्टोरी देखेंगे।